नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत डिजिटल। जम्मू कश्मीर में मौजूद हूँ मैं, श्रीनगर में मैं मौजूद हूँ कश्मीर में। और अब यहाँ राजधानी से मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार पहलगाम हमले के 1 महीने बाद टूरिज़्म हो या फिर होटल इंडस्ट्री हो, दोनों पर क्या कुछ असर पड़ा है, क्या हालात पहले की तरह सामान्य हो गए हैं और क्या अब टूरिज़्म आगे की ओर बढ़ रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए साजिद शाह हैं, उनसे हम बात करेंगे जो खुद होटल इंडस्ट्री में हैं। साजिद जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि होटल इंडस्ट्री में अभी क्या कुछ चल रहा है। पहलगाम अटैक को 1 महीना पूरा हो चुका है, उसके बाद होटल्स और हॉस्पिटैलिटी और ट्रेड का इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ये हिट हुआ है। बट ओवरऑल ट्रेड एंड कॉमर्स में एक बहुत ही बड़ा मैसिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है और इस इम्पैक्ट से जो टूरिस्ट और ट्रैवलर्स का सेंटिमेंट है वो बिल्कुल एकदम शेक हुआ है। और देयर इज़ एब्सोल्युटली नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ होटल्स या टूरिज़्म से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, इसमें जो आपका टूरिज़्म सेक्टर है, इस टूरिज़्म सेक्टर ये सिर्फ होटल्स नहीं है तो या इसमें सिर्फ ट्रैवल एजेंट या होटल इंडस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, इसके साथ पूरा एंटायर कश्मीर का इकोसिस्टम इकोनॉमिक्स का इन्वॉल्व है। हम जैसे हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं, छोटे छोटे आर्टिजन्स पेपर मैशी का काम करते हैं, शॉल्स, स्टोल्स और इन सारी चीज़ों के बारे में वो सारे लोग जुड़े हुए हैं। फिर इसके साथ जो सारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो जुड़ा हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख पीपल इन वैली, जो ह्यूमन रिसोर्स है सारा वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये 22 अप्रैल की इस ट्रैजिक इंसिडेंट से ये सारा कंप्लीटली 15 मिनट में कोलैप्स हो गया। तो इम्पैक्ट तो ये अल्फाजों में बयां नहीं हो सकता है, बट मैसिव इम्पैक्ट है। जैसा आपने ये भी बताया कि बाकी जो टूरिज़्म सेक्टर है उन सभी में असर पड़ा है। अभी अगर मैं बात करूं तो टूरिस्ट क्या आ रहे हैं, होटल की तरफ आ रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं? क्योंकि शिकारा एक ऐसी राइड है जो कि कहीं ना कहीं श्रीनगर को एक पहचान भी देती है। डल लेक में देखने को मिलता था कि लोग वहां पर खड़े रहते थे, इंतज़ार करते थे कि शिकारा राइड्स कर सकें। अभी वहां पर इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है, लोग आ रहे हैं, कश्मीर का रुख कर रहे हैं। देखिए, टूरिज़्म सिर्फ कश्मीर में नहीं है, पूरी दुनिया में चलता है। और जब ऐसा वातावरण डर और भय का होगा तो कोई भी आदमी अपने परिवार के साथ एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाने की इच्छा नहीं रखता है। तो वही हमारे लिए भी अप्लाई होता है। बट हमने एक चीज़ देखी, क्योंकि ये ऐसे इस तरीके की दुर्घटनाएं पहली बारी नहीं हुई हैं, इस तरीके की दुर्घटनाएं पूरे देश में हर जगह हुई हैं और बहुत बारी हुई हैं, मगर कहीं पे सेंटिमेंट जो है वो उन जगहों के लिए नेगेटिव नहीं था। यहाँ सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, हर्ट हो गए हैं लोग। और उसके बाद जो फिर सारी जो फिर वॉर टाइप सिचुएशन जो क्रिएट हुई, जो वो ड्रोन्स अटैक हो गए यहाँ पे, तो उससे बहुत ज़्यादा एक भय अंदर पैदा हुआ है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जब बॉम्बे अटैक हुआ तो वो 7 तारीख को हुआ शायद, अगर मैं डेट करेक्ट बोल रहा हूँ। बट 8 तारीख को बॉम्बे और फाइनेंशियल कैपिटल में बिल्कुल खड़ा था एकदम। वहाँ पे उस सेंटिमेंट को एनकरेज किया गया, ब्रेक नहीं किया गया। तो ये इस तरीके की इंडस्ट्री को अभी उस एक वैसे हौसले की ज़रूरत है और वो नेचुरली ऑर्गेनिक आना चाहिए। वो ऐसे नहीं आएगा कि मैं अगर कितना भी किसी को कन्विंस करना चाहूँ कि आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आइए वहाँ, बट जो वो अंदर से मन में जो वो भय है, जो वो डर है, उसको एक हम लोग आम लोग नहीं भगा सकते हैं। लेकिन हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, उनका कहना था कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं और कोई कितना भी डरा ले धमका ले, हम कश्मीर जाना नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आप कुछ तो अपील करना चाहेंगे कि हाँ, कश्मीर सेफ है उनके लिए और वो उन्हें आना चाहिए। हमने अभी तक हमारी हिस्ट्री रही हुई है और यही हमारी पहचान भी है। हमने अभी तक हमेशा हर सिचुएशन में अपने जो भी हमारे गेस्ट हैं, जो भी हमारे ट्रैवलर्स हैं, मैं सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो टूरिज़्म ट्रेड के साथ एसोसिएटेड हैं, मैं उन सब लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों के एकदम डीएनए में है ये यहाँ का जो मेहमान नवाजी है। तो हम तो 2-2 हाथों से बाहें फैला के सब लोगों का वेट कर रहे हैं।
रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सारे लोग आएँ, फिर से एक बारी हमारा हौसला बढ़ाएं और जितना भी हमसे पॉसिबल होता है हम इनके साथ इनकी उस सारी इस चीज़ में साथ रहेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साजिद शाह को आपने सुना, जिनका कहना है कि लोग रुक कर रहे हैं, थोड़ा सा डर है, लेकिन ये भी बहुत जल्द हट जाएगा। रिपब्लिक भारत डिजिटल पर ऐसी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।